पर बैठे हैं माता सीता के साथ। आज प्रभु ने माता का श्रृंगार किया है फूलों से, और फूलों से माला बना रहे हैं, तिनके तिनके जोड़कर प्रभु ने माता सीता के जूड़ा बना दिया फूलों का। ये ऐसा शोभायमान हो रहा है कि उस समय आकाश में जो इंद्र का पुत्र, स्वर्गलोक का स्वामी, इंद्रलोक का स्वामी इंद्र का पुत्र जयंत उस दृश्य को देखकर मोहित हो गया। कहते हैं कि पावई मोह विमूढ़ ये हरि विमुख न धर्म रति। वो विमूढ़ जयंत मोह में उसकी बुद्धि में विकार आ गया, और उस समय उसने चोंच अपनी कौवा का रूप लेकर उसने चोंच माता के चरणों में मार, रक्त धारा बही। भगवान ने उसी सीख से, जो पुष्प से माला बना रहे थे, उसी सीख तिनके को जयंत की तरफ तीर के समान छोड़ दिया। जयंत चारों लोगों में घूम गया, अपने पिता के पास गया, और इंद्र ने उसको भगा दिया। तो उस समय नारद जी आकाश मार्ग में उस दृश्य को देख रहे थे, उसकी व्याकुलता कि अब तो मरा, अब तो मरा। तो कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान संतों का हृदय रहता है। नारद जी को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भाई कहाँ भाग रहा है, क्या आप देख नहीं रहे हैं कि ये बाण मेरे पीछे लग रहा है, कि भाई तू इतना घूम लिया लेकिन अभी तक तेरे ये बाण लगा नहीं है। ये बाण तेरे को संदेश दे रहा है कि तू जहाँ से भगा है तो वहीं जा और उनके ही शरण में जा। भगवान रघुनंदन तुझे क्षमा कर देंगे। नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। नारद जी का ज्ञान से जयंत जाकर भगवान के ऊपर आकाश से ही चरणों में गिर गया, और भगवान ने उस पर दया करके उसको जीवित छोड़ दिया। तो ऐसे उस दुष्ट जयंत को भगवान ने एक नयन कर दिया, तिनका से उनका एक नयन छीन लिया कि तेरे अंदर दोष दृष्टि है नयन में, तो ये तेरे को दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। वो संसार के संदेश दिया है, इस बात से संसार को संदेश दिया है कि आजकल कितना कलयुग में ऐसी विकृतियाँ छा रही है। तो लोग इस दृष्टांत को ये जैन के दृष्टांत को पढ़कर सुनकर अपना सुधार करें। तो भगवान चित्रकूट में गए हैं। चित्रकूट में भगवान ने राम घाट पर तुलसीदास जी को दर्शन दिए हैं, और उसका दोहा जगत प्रचलित है। चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देख रहे। वहाँ पर माता अनुसुईया जी से भी उनकी भेंट हुई थी, और स्त्रियों का क्या धर्म है उसका भी उन्होंने उनको वो दिया था। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या बोलेंगे इस बारे में? भगवान चित्रकूट में घूमते हुए सत्यवंशी आश्रम में पहुँचे हैं, जहाँ उनके पति के नाम से उस समय आश्रम था, अत्रि के आश्रम। उस समय अनुसुईया का नाम से नहीं आश्रम नहीं था, उस समय अत्रि के आश्रम, अत्रि मुनि आश्रम। तो अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, वो सुनत महामुनि हर्षित भयो। अत्रि जी महामुनि थे। उस बात को सुनकर भगवान मेरे आश्रम में पधारे हैं, उनके
उनका मान शरीर हो गया है और भगवान को देखकर वो आतुर हो गए, चले गए, दंडवत मुनि उरलाए। भगवान ने मतलब मुनि ढूंढते हुए आ रहे हैं तो भगवान दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कर देखवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी दो नैन अनवाई। अपने नैनों से उनके अतुल जी के आंसू की धारा बह निकली और भगवान को अपने निज आश्रम में उनको ले गए हैं, उनको आसन दिया है। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। मुनि स्वयं उनको आसन पर बैठा कर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उसमें छंद तुलसीदास जी ने लिखा है कि नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिना स्वधामदम, निकामि श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम, प्रणम्ब भाव विक्रमम, प्रभो अप्रमेय विभवम, निशंग चाप सायकम, धरम त्रिलोक नायकम। विनती करी मुनिनाय सिर, कर जोरी बहोर, चरण सरोर नाथ जनी, कभौ तजे मति मोर। हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपके एक चरण कमल रूपी जो चरण का जो समुद्र सरोवर है, ये मेरी मति से कभी भी तजे नहीं, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो उस समय अनसुईया जी के चरण, माता सीता गिरती चरणों में अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी ऋषि पत्नी अनसुईया जी मन में बहुत सुख, बहुत अधिक सुख प्राप्त हुआ। उनको आशीष दे निकट बैठाई, उनको आशीर्वाद देकर अपने निकट माता सीता जी को बैठा लिया है। और उन्होंने अपना जो नारी धर्म होता है उसका वर्णन किया है कि मात पिता भ्राता हितकारी, हित प्रद सब सुनु राजकुमारी। माता पिता भ्राता सब अपने हितकारी हैं। मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी, ये मित्र प्रद है, जैसे मित्र से अपन मित्रता रखते हैं, उसी तरह से माता पिता भ्राता हितकारी मित्र सब सुनु राजकुमारी, ये मित्र प्रद हैं। परंतु अपना जो भरता है, अपना जो पति है, अमित दानी भरता देही, अदम सुनारी जो सेवन देही। देखिए अपनी पतिव्रता धर्म जानकी जी की उपदेश दे रही है कि अमित दानी भरता देही, अदम सुनारी जो सेवनते ही। वो नारी अदम है जो अपने पति को सेती नहीं है। भरता अपना जो भरण पोषण कर रहा है, अपना पूरा ख्याल रख रहा है, तो उसको वो सेवा नहीं करती है तो वो अदम नारी है। और शास्त्र बोलते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर चारी। और नारी 5 धीरज, धर्म और मित्र और नारी, ये आपातकाल में परखे जाते हैं। आपत्ति जब आती है इन 5 की परख होती है। तो आपातकाल परखे उचारी कि वृद्धावस्था आती पति की, रोग भी हो जाता है, जड़ भी हो जाता है, धन से हीन भी हो जाता है, अंधा भी हो जाता है, बधिर भी हो जाता है, क्रोधी भी होता है, अति दीना भी होता है। तो ऐसे पति का भी अगर अपमान कर देती नारी तो कहते हैं कि नारी पाऊ जमपुर दुख नाना, जमपुर उसको प्राप्त होता है। तो ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी का तो एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा
काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों की सेवा में मन रखे मत। ये थोड़ी कि भाई आप अब 24 घंटा पाँव छूने लग जाओ। कहने का तात्पर्य है कि पति के चरणों, भगवान के चरण की लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन नारी का धर्म है कि अपने पति की चरणों से, उससे अपना अहंकार खत्म होता है। नारी को शीतलता आती है। नारी को अपने पति के चरणों में शीतलता मिलती है। अगर वो इस मार्ग से चलती है तो इसके बराबर कोई सुख नहीं उसके लिए। उसको जैसे कोई परमात्मा ही मिल गए हैं, ऐसा अगर वो भाव रखे तो उसको ये भगवान तीनों देवता भी बस में हो जाते हैं। ऐसा भी कहा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, क्योंकि जगपति विताचार विरियई देव पुराण संत सब कहीं। ऐसी नारी का उपदेश दिया है। और सीता जी को तो कहा कि तुम्हारे नाम से तो स्त्रियां अपनी पतिव्रत धर्म अपनाएगी। सीते तुम तो सीता के बहाने माता अनुसुईया जी ने संसार को उपदेश दिया है। सीता तो स्वयं जगदम्बा है। उद्भव स्तुति संगार कारणिम क्लेशारणिम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम न तो हम राम बलवाम। लेकिन भगवान के इस राम चरित्र लीला में सीता भी सहभागी बनी है। वो भी मतलब जैसे राम वनवास गए हैं, सीता जी को वनवास तो मिला है, लेकिन उन्होंने ये प्रमाण दिया कि जी बिनु दे नदी बिनु बारी, जैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। मान से जानकी जी अयोध्या में कहती कि प्रभु अगर मुझे जैसे जीव बिना ये देह है, ऐसे मतलब पति बिना नारी, तो जी बिनु देह नदी बिनु नारी, जैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। तो पुरुष के बिना नारी की भी ऐसी दशा हो जाती है। तो ऐसा उपदेश स्वयं भगवान को जानकी जी दे रही है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अगर आप मुझे यहाँ छोड़ जाएंगे तो मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे, ये शरीर यहाँ रह जाएगा। तो ऐसी जानकी जी को माता संसार के लिए उपदेश दे रहे हैं। तो यह सुख सहज पावनी नारी, नारी सहज पावनी रहती है। नारी को पवित्र नहीं कहा है। सहज पावनी नारी पति से वो तो शुभ गति ले आई। पति की सेवित से ही उसकी शुभ गति उसको प्राप्त हो जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। जसु गाव सुचार अजो तुलसी का हरी है। जैसे तुलसी का जो वृक्ष है उसको भगवान हरि कितने प्रिय है। तुलसी बिना मतलब भगवान भोग नहीं लगाते हैं। तो तुलसी की भी कथा आई है। उन्होंने अपना पतिव्रत धर्म निभाया है। तो ऐसा तो चरित्र भगवान का है जो कलिमल का समन करता है। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुनते सादर सुनेंगे तीन पर राम रही अनुकूल। ऐसे चरित्र सुनने से भगवान स्वयं अनुकूल हो जाते हैं सीताराम। तो ऐसे चित्रकूट में भगवान ने कई 11 वर्ष, कोई 11.5 वर्ष बिताने के लिए बोलते हैं। ऐसा चित्रकूट धाम है। चित्रकूट गिरि करौ निवासु तैं तुम्हारे सब भांति सुपास। वाल्मीकि जी ने भगवान से यही कहा कि भाई चित्रकूट में आप रहिए। आपके ये जो वनवास हुआ है तो वहाँ ऐसी मधुर जगह है। चित्रकूट गिरि करौ निवासु, वहाँ कामतगिरी है। कामतगिरी वे राम प्रसादा अवलोकत अभरत विषादा। उनके दर्शन मात्र से ही आपका सारा विषाद दूर हो जाता है। ऐसे कामता नाथ हैं। ऐसी जगह पर भगवान श्री राम जी का निवास है। और चित्रकूट में कई तरह के ऋषि मुनि
बड़े बड़े संत महात्मा संत निवास महात्मा पहले भी निवास करते थे। निवास भी करते आए हैं। तो आज भी करते हैं। अत्री जी का आश्रम वहाँ था, तो वो अत्री जी और कई आपके भारद्वाज मुनि भी हुए हैं, ऐसे वहाँ रहे हैं। अगस्त मुनि भी वहाँ तपस्या कर चुके हैं। ऐसे चित्रकूट धाम की महिमा है। महिमा है। चित्रकूटम माणिक्य कूटम स्वर्ण कूटम रजित कूटम, मणि माणिक का कूट है वो, ऐसे पत्थरों का और इसका कूट नहीं है। अगर उसको आप वहाँ श्रद्धा भाव से सेवित करेंगे तो आपको उसका अनुभव हुआ। और श्रद्धा भाव से वहाँ सीताराम सीताराम कहते हैं कि 6 मास वहाँ पे आहार खाए फल, 6 मास दूध और कंद फल खा कर रहे तो उसको भगवान की राम नाम की सिद्धि हो जाती है। राम नाम कहता हुआ वो विषय, तो ऐसा चित्रकूट है। तो इस भगवान तरह की चित्रकूट की महिमा है। चित्रकूट की महिमा है। चित्रकूट में भरतकूप है। चित्रकूट में भरतकूप है। भरत जी भगवान को राज तिलक का सारी सामग्री लेकर अयोध्या से चित्रकूट आए थे, सिंहासन लेकर आए थे अयोध्या से। तो भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया और अपनी चरण पादुका भरत जी को दी, और भरत जी ने उस चरण पादुका को वहीं सिंहासन पर विराजमान करके उनको प्रणाम किया पादुका को। और जो तीर्थ का जो जल लाए थे तो अत्रि मुनि जी के कहने पर भरतकूप में उस जल का विसर्जन किया। सारे तीर्थों का जल उस कुएं में भरतकूप नाम उसका हो गया है। तो वहाँ पर स्नान करना चाहिए। वहाँ उसमें शुक्ल सप्तमी में आता है वहाँ का मुझे, तो उसमें मतलब स्नान का बड़ा मेला महत्व है और उससे निर्मलमति प्राप्त करता है इंसान। तो इसलिए चित्रकूट गिरि करो निवास होता है तुम्हारा सब भांति सुभाष। भगवान ने जो अपनी इस अवतार लीला का जो निश्चय किया था, तो चित्रकूट के वहाँ से ही उनका सारा वनखंड की यात्रा, वनवास की यात्रा बीती है। वहीं से प्रारंभ वहीं मानी से जाती है। वनवास की विशेष यात्रा चित्रकूट से प्रारंभ हुई है और भगवान वहाँ से न सीख गए हैं। आगे अगस्त मुनि का आश्रम है चित्रकूट दंडकारण्य में। अगस्त मुनि के उनके दर्शन हुए हैं, सुतीक्षण जी के दर्शन हुए हैं। ऐसे भगवान यात्रा करते हुए चित्रकूट धाम से नासिक पहुँचे हैं। जय जय सिया राम।